ऐसे कई आज के समय पे पूरे न्यू बॉम्बे और कई ऐसे सोसाइटियों में जहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, लेकिन कई कई ऐसे सोसाइटी जहाँ पर बहुत सारे बातें भी बाहर निकलती हैं और कितने ऐसे मुद्दे हैं, कितने ऐसे इश्यूज हैं जो आम लोग शायद बात नहीं कर पाते। आज हम लोग जलवायु बिहार में हैं, ये डिफेंस कॉलोनी है, जिसके बारे में कुछ ऐसी भी बातें चल रही हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं और जो एक धड़ा है, कोई कैप्चर कर रहा है, कोई नहीं करने वाला है, कोई दूसरा कर रहा है। आज जो यहाँ पर लोकल है, पहली बार हम लोग ऐसे जो यहाँ पर रहते हैं उनकी क्या एक्चुअली समस्या है, क्या चाहते हैं और उनकी डिमांड क्या होगी, गवर्नमेंट से क्या होगी, प्रशासन से क्या होगी और उनका एक्चुअल ग्राउंड मुद्दा क्या है, हम लोग बात करेंगे आज डिफेंस कॉलोनी में। मैम आपका नाम बताइए। और मेरा नाम ज्योत्सना है जी, और यहाँ मेजर इशू क्या है? एक तो बहुत तेजी से बढ़ रही है प्रॉब्लम, वो है कुत्तों की। तो हर जगह गंदगी फैली है, कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, बच्चों को, बड़ों को, सब बूढ़ों को एक्सेट्रा, और रात में इतना भौंकते हैं कि लोगों की नींद उड़ रही है। सो दैट इज बीन अ मेजर इशू लेटली। तो एक जी, तो एक एनिमल लवर भी हैं और कुछ बोलते हैं एनिमल हेटर भी हैं। तो आप लोग क्या चाहती हैं एक्चुअली? हम लोग एनिमल हेटर नहीं है, हम लोग एनिमल हेटर नहीं है, बट बात है हमारे बच्चों के उसके बच्चे नीचे उतरना बंद कर दिए, क्योंकि मेरे 5 साल का बच्चा है, वो तो उसकी रनिंग अच्छी थी इसलिए वो भाग गया, नहीं तो उसको लिटरली 3-4 कुत्ते, हम कोई डॉग को वो नहीं है कि हमको उनको मारना है या कुछ करना है, वैसा कुछ नहीं है, बट हमारा ये पॉइंट है कि जो डॉग का जो फीडिंग पॉइंट है वो गेट के बाहर हो। तो ये जो डॉग का जो बोल रहे हैं समस्या, तो यहाँ पर एक एनिमल लवर भी है मधुका सिंह, बहुत काम भी करती हैं। तो आप इन्हीं से पूछता है कि इस टाइप की जो समस्या आ रही है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए, समस्या बहुत गंभीर है। जैसा मनीषा ने बताया, इस सोसाइटी में आज के डेट में 35 कुत्ते हो गए हैं और इस सोसाइटी की साइज के हिसाब से 35 कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। ह्यूमंस को बहुत प्रॉब्लम आ रही है और हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। अब हम पिछले पास्ट में नहीं जाएंगे, बट फैक्ट यही है कि पिछले 2-3 सालों में जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं हुई, इसीलिए इनकी संख्या जो करीब 4-5 हुआ करती थी, कोने में पड़े रहते थे, अपना आराम से पीसफुली रहते थे, वो आज 35 हो गई है। तो जो एज एन एनिमल, मैं भी कोई लवर बहुत ज़िंदगी भर नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो काम करना होता है ह्यूमन की सेफ्टी के लिए, जैसे मनीषा के बच्चे के साथ हुआ, डॉग्स का वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पर नहीं किया गया है पिछले 2-3 सालों में। तो पहला स्टेप ये है कि सब कुत्तों को पहले वैक्सीनेट कराओ ताकि किसी बच्चे बुजुर्ग को खतरा ना आए। ये वैक्सीनेशन मैंने खुद की कैपेसिटी में, बच्चे और जो भी थे उनकी हेल्प से, खुद मैंने 35 कुत्तों का वैक्सीनेशन करवाया है। दूसरा आता है स्टरलाइजेशन, जो आप समझ सकते हैं इज एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव की पॉपुलेशन कंट्रोल हो, वो भी यहाँ 2-3 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। तो स्टरलाइजेशन कराएंगे तभी पॉपुलेशन रुकेगी। तो ये दोनों चीज़ें मस्ट है। अब तीसरा मुद्दा आता है कि अब हम ये 35 कुत्तों का करें क्या? अब ये तो आ गए हैं यहाँ, तो यहाँ आए नहीं है, सॉरी, पैदा हो गए हैं यहाँ, तो हमको क्या करना है, जो कि मैं भी एक कंटेस्टेंट हूँ यहाँ चुनाव में, हमें करना ये है कि हम इन 35 कुत्तों को किस तरह से मैनेज करें ताकि ह्यूमन सेफ्टी बनी रहे, एनिमल्स के लिए भी कोई क्रूएल्टी ना हो। और क्या कर सकते हैं हम इन 35 का? तो लॉ है, गवर्नमेंट रूल्स हैं, उनके लिए ये रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि हम इन छोटे छोटे बच्चे हैं इनमें से 11, क्या हम उनको अडॉप्शन में दे सकते हैं, उनकी माँ के साथ में सीधे नंबर 24 तक आ जाएगा। अब ये जो मैं कह रही हूँ ये आसान नहीं है, बट अटेम्प्ट तो किया जा सकता है। उसके बाद कुछ हैं जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, उनको आइडेंटिफाई हमने कर रखा है, अग्रेसिव डॉग्स का ट्रीटमेंट होता है, उस तरह से कुछ होगा। तो धीरे धीरे करके एक लॉजिकल अप्रोच से हमें इस प्रॉब्लम को सुलझाना है। जो मेन मुद्दा है अभी 2-3 चल रही है हर जगह, बहुत सारी सोसाइटी में चल रहा है कि एक सेफ्टी का मुद्दा है, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेगा से मिलजुल के करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को लेके, क्योंकि उसके लिए एक रूल्स है, रेगुलेशन है कि कैसे उनका वैक्सीनेशन करेंगे, उनकी फीडिंग पॉइंट कहाँ होगी, ताकि बहुत सारे लोग जाके उनको भी सेवा कर सकें। आप जैसे अब इनका है कि फीडिंग पॉइंट्स बाहर होने चाहिए, इनका डिमांड है, क्या ऐसे और भी डिमांड आते हैं कि बाहर ही रखना चाहिए? आते हैं। आई थिंक जैसा कि आई हैव समड इट अप बाय सेइंग दैट सब चीज़ को फॉलो करते हुए, एज मनीषा इज राइटली सेइंग, ह्यूमन सेफ्टी सबसे पहले आती है, तो उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए लॉजिकल तरीके से हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं और किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे लोग मिलके करेंगे एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, होगी। आप लोग से जो एनिमल्स के लिए जो बात कर रही हैं, पूरा हर जगह जो चल रहा है एनिमल्स के ऊपर, तो आप लोग को भी ऐसा कोई दिक्कत आ रही है इसमें?
हमने अपनी बात कर ली जी वी हैव अ प्रॉब्लम, आप वो सॉर्ट आउट हाँ। कीजिए, दैट्स इट, वी विल नॉट टॉक अबाउट एनी। नहीं तो व्हाट इज द इशू? हमें डॉग्स की इशू है, वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम, हम सोसाइटी में घूम नहीं सकते हैं, बच्चे डरते हैं। कल एक छोटी सी लड़की, मेरी फ्रेंड की बेटी 7 years की, शी कुडंट वॉक फ्रॉम दैट एंड टिल हर बिल्डिंग व्हिच इज लिली बिल्डिंग, शी सेड सोनू आंटी प्लीज टेक मी टिल देयर, आई ड्रॉप्ड हर, शी 7-year-old चाइल्ड, शी कुडंट वॉक अलोन। तो अगर छोटा बच्चा जिसका 7 साल का है उसे अकेले डर लग रहा है, उसके पेरेंट्स दोनों कल बाहर गए हुए थे, एंड बिलीव मी आई टुक दैट गर्ल फ्रॉम हियर टिल दैट एंड आई ड्रॉप्ड हर टिल लिली बिल्डिंग। बच्चों को डर लग रहा है अकेले, बिकॉज देयर वाज अ डॉग सिटिंग, यू नो देयर वाज नो वॉचमैन दैट टाइम, 8 बजे के बाद की बात है, वरना टिल 8 बजे तो वॉचमैन है। तो आप मुझे बताइए क्या करना So चाहिए। have you raised the issue anywhere? Yes, I in have your already authority? written a mail 4-5 times to PMC and everywhere कि please reduce the number of dogs because there is a population explosion over here. Okay. So nothing has been done much. So have you received I any? have not received any mail. I have No. not received any mail. And the one thing is that the only, and there are senior citizens also in our society. They are also troubled there क्योंकि वो कैसे, और अलोन भी है, उनके केयर टेक के लिए भी कोई नहीं है। अगर उनको काटा है, कुछ हुआ है, उनकी सेफ्टी, बोलते हैं कुत्तों की सेफ्टी, ठीक है, बट उनके लिए क्या है फिर आगे? हमारे बच्चे हैं, इधर खेलते हैं, हम लोग के घर में भी सीनियर सिटीजन हैं, आते हैं जाते हैं, उनको ही प्रॉब्लम है, वो इधर से इधर तक नहीं आ सकते। नहीं, हमारे प्रेस वाले को कुत्ते ने काटा तो एनिमल लवर्स क्या बोलते हैं कि उसने उसकी कुत्ते की पूंछ पे पैर रखा इसलिए उसने उसको काट लिया। ये कोई पॉइंट होता है? और उसने कुछ भी नहीं किया था, कुत्ते ने उसको पीछे से अटैक किया था। कल भी हमने सब लोगों के सामने पूछा उससे कि तुम्हें कैसे हुआ था। ही वाज अटैक्ड इन फेज 2। यहाँ पे बहुत डॉग्स हैं। मेरा नाम विपिन सोलंकी है। मेरी बच्ची पे खुद पे मैं बाहर था काम की वजह से 3-4 बार अटैक हुआ। हमारे फ्रेंड्स है कई सारे, यहाँ पे कम से कम भी अभी तक 35 to 40 अटैक हो चुके हैं बच्चों पे, सीनियर सिटीजन पे। तो मैंने आके, हमने एमसी से गुहार लगाई, मगर भाई कुछ करो, कोई कुछ नहीं कर रहा था। तो मैंने जो विक्टिम्स थे उनको साथ लेके फ्रेंड्स के, भाई ऐसे नहीं होगा। तो हमने मेजोरिटी के यहाँ पे फ्रेंड्स वालों को, जो विक्टिम थे सबके साइन लिए, मगर भाई कुछ करो, और उसको पनवेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमिश्नर साहब के पास में ईमेल किया, भेजा उनके पास में, मगर भाई कुछ करो। खारगर पुलिस स्टेशन में भी उसकी कॉपी गई थी, मगर भाई हम असुरक्षित हैं और प्लीज इनका कुछ कीजिए। तो अभी तक वो 30 अक्टूबर को ये दी गई थी, 30 अक्टूबर 2021 को। तो उसके बाद में कुछ भी इस दिशा में सोल्यूशन नहीं मिल पाया। 1-2 बार पीसीएमसी की गाड़ी आई तो उसको भी स्टेरिलाइजेशन के लिए, तो हमने कुछ भेजे भी, हम साथ मिलकर काम करने को तैयार थे कि हम साथ मिलकर करेंगे, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिल पाया उस चीज़ का। दूसरी चीज़ है, अभी मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, मेरे नाम पे स्पेशली कंप्लेन गई है क्योंकि हमारा फर्स्ट जो मैनिफेस्टो में है हमारे ग्रुप का, वो है स्टेट ऑफ फ्री सोसाइटी। लेकिन हमारे ऊपर कंप्लेन गई है, स्पेशली मेरा नाम लिया गया है क्योंकि मेरा ये कसूर था कि मैं फ्रेंडली होके सबके साथ में विक्टिम होके अपने बच्चे के लिए, सुरक्षा के लिए मैंने आवाज़ उठाई, मगर कुछ करो लीगल तरीके से। तो इसके बाद में अभी मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, तो इसमें अपोजिशन का भी हाथ हो सकता है क्योंकि मुझे कई बार अपोजिशन, पिछले 3-4 दिनों में मुझे अपोजिशन की साइड से धमकियाँ मिल रही है कि या तो आप हमारे साइड में आ जाओ, पीछे हट जाओ, और नहीं तो ये धमकी कौन दे रहा है आपको? वही पूछ रहा हूँ कि ये तो एक सोसाइटी के इलेक्शन में इस टाइप of गुंडागर्दी भी हो रही है क्या? मुझे इनडायरेक्टली धमकियाँ मिली हैं कि या तो आप हट जाओ पीछे, नहीं तो हमारे साथ आ जाओ, और नहीं तो आपके ऊपर कंप्लेन जाएंगी। 2 दिन पहले धमकी मिली थी मुझे, और आज कल वो काम हो गया। तो कल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धमकी किसने दिया था आपको? धमकी अपोजिशन वालों ने दिया था, अपोजिशन का बंदा था, उसने मेरे को बताया था, बोला श्रीमान ऐसे ऐसे आप क्यों इसमें पढ़ते हो, इलेक्शन में चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो, आप पीछे हट जाओ, नहीं तो हमारे साथ ये आप नौकरी पेशा वाले हो, आपके ऊपर कंप्लेन हो जाएगी और केस हो जाएंगे, या तो आप ऐसे घिसते फिरोगे, ऐसी नौकरी पे आपके बाधा आएगी। तो मैं बोला सर आप क्या मुझे इनडायरेक्टली थ्रेट कर रहे हो, आप भी चुनाव लड़ो, हम भी चुनाव लड़ते हैं। तो ये बात था, उन्होंने ये नहीं कहा, बोला मैं थ्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एडवाइस दे रहा हूँ आपको। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, मुझे ऑफर दिए गए, आप हमारे साइड में आ जाओ, आपको चेयरमैन बना देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी चीजें हो रही हैं। उसके बाद ही कुछ जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं वो डेस्परेट हैं, वो हमने उनके साथ बात की है, वो सामने आके कुछ ने कोऑपरेट करने की बहुत कोशिश की हमारे साथ कोऑपरेट करने की बात कही है उन्होंने, लेकिन कुछ हैं वो अपोजिशन के साथ मिलके और उन्होंने कंप्लेन किया है ताकि ये बंदे इस चीज़ को, हम चाहते हैं कि जलवायु सोसाइटी पीसफुल हो, यहाँ से कुत्तों की समस्या लीगल वे में जो भी AWA एनिमल वेलफेयर गाइडलाइंस है उनके हिसाब से और अंडर द लॉ जो भी हम एक अच्छा लीगल सॉल्यूशन निकाल सके, उस पर हमारा ग्रुप काम कर रहा है कि हम अगर कमेटी में आएंगे तो हम ये समस्या सोल्व करने की कोशिश करेंगे बाय लॉज। तो उसको नेगेटिवली मॉडिफाई करके कंप्लेन गई है कि इनको पता नहीं कैसे कर देंगे और वो गलत प्रचार किया जा रहा है। वो कंप्लेन क्या है, मतलब
क्या क्या किस चीज़ कंप्लेन है वो? कंप्लेन मुझे पता लगा था, कल मेरे को पास सीनियर इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था खारगा पुलिस स्टेशन से कि भाई आपको यहाँ पे आना है। मैंने सब बोला सर क्या समस्या है बताइए, तो उन्होंने बताया नहीं, बोला आइए हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने 2 बार उनको फ़ोन किया, तो फिर मैं अपने कुछ जो जलवायु के निवासी हैं अपने जो ग्रुप हैं उनको साथ लेके गया था। मैं कहा हाँ जी बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है। उसमें कंप्लेन देने वाले हमारी ही सोसाइटी के एक बंदे हैं जो एनिमल लवर भी हैं काफ़ी, मिस्टर R.K. राय, उन्होंने कंप्लेंट डाली है। और वो यहाँ पे फेज 2 में एक कोई एनिमल वाले एनजीओ है, एनजीओ वाले हैं, तो उनको लेके गए थे। कंप्लेंट ये है कि ये ग्रुप है, इनका मैनिफेस्टो ये है, हमारा ग्रुप का नाम है विकास ग्रुप और इनका हमारा सिंबल है चाबी। तो इन ग्रुप का फर्स्ट वाला जो है कि स्टे डॉग फ्री सोसाइटी मैनिफेस्टो में, बोला सर ये कैसे करेंगे, ये बोला गुंडागर्दी से करेंगे, कैसे करेंगे, इन्होंने इसमें ये नहीं लिखा है। अब मैनिफेस्टो में तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट होता है ना। आप हमसे पूछे, हमसे बात नहीं की, कुछ नहीं किया कि हम कैसे कर रहे हैं। हमने हमेशा पीछे भी ये मुद्दा काफी मतलब ये कंप्लेन कि आप यहाँ के जो एनिमल्स हैं आप मतलब जो डॉग्स हैं, खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। हम अंडर द लॉ, हमने पुलिस कमिश्नर को लिख के भेजा है, श्रीमान हमारी समस्या है आप इसे सोल्व कीजिए। हम बाई लो जा रहे हैं, अथॉरिटी से पूछ रहे हैं, है ना। तो हमें नेगेटिवली फ्रेम करके इलेक्शन का मुद्दा बना के इसको इलेक्शन का इंप्रेशन डालने के लिए, हमें डाउन करने के लिए ये चीजें है और मुझे स्पेशली फ्रेम किया जा रहा है इसमें। मेरा इसमें कोई नहीं है, मैं भी एनिमल लवर हूँ। आप बताइए कि मेरा नाम कैलाश है जी, मैं कमल 503 में इधर रहता हूँ सर। अब मेरे पेरेंट्स जो हैं ये सामने वाली बिल्डिंग डेजी में रहते हैं 5th फ्लोर पे। मैं यहाँ पे वो बीमार हैं, मेरी ये हालत नहीं है कि मतलब मेरे को बहुत फ्रीक्वेंटली वो बीमार है तो मेरे को ट्रैवल कर यहाँ से यहाँ मेरे को जाना पड़ता है। लेकिन अगर रात में कुछ इमरजेंसी हो जाए तो मैं इस हालत में नहीं हूँ कि यहाँ से और यहाँ पे आ पाऊँ। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे कुत्ते रहते हैं ये पूरे इस एरिया में यहाँ पे, और यहाँ पे डॉग फीडिंग ये लोग हर जगह कराते हैं, तो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे हमेशा मैं जब भी निकलता हूँ अटैक होता ही होता है। मेरे पास आज कम से कम 4 या 5 बार मेरे ऊपर अटैक किया है कुत्तों ने। मेरे को बाइट नहीं किया, बट देन आई हैव बीन थ्रेटेन्ड टू एन एक्सटेंट कि मैं यहाँ से, अब मेरे को डर लगता है यहाँ से निकलते हुए। और बच्चों को हमने नीचे उतारना बंद कर दिया है। तो इस समय ये सोसाइटी इस हालत से जा रही है कि मैं मेरे पेरेंट्स, बूढ़े माँ बाप की हेल्पलेस हूँ। अगर वो रात में उनको कुछ हो जाए तो मुझे मालूम नहीं है मैं कैसे उस चीज को हैंडल करूंगा। मैं शायद यहाँ से यहाँ नहीं आ पाऊंगा। तो कभी काटने की घटना चाहे इस टाइप का परेशान करने से हुआ? मेरे आगे पीछे तक जाते हैं वहां तक, और क्या करें अभी। अब हम भागते हैं, कभी कुछ करते हैं, अच्छा, कभी कभी उनको थोड़ा सा डफराते हैं, तब हम यहाँ से यहाँ तक जो है निकल पाते हैं। जो एनिमल लवर्स हैं उनसे भी हम सवाल करेंगे कि इसकी समस्या क्या है। नहीं सर, देखिए मेरी बात सुनिए, हम भी एनिमल लवर हैं सर। हम फीडिंग कराते हैं, डॉग फीडिंग तो हमारे में कहा गया बड़ा पुण्य का काम हम कराते हैं सर, पुण्य, ठीक है। लेकिन हम सोसाइटी के अंदर नहीं करते, हम बाहर जाकर के कराते हैं सर। एक तरीका तो होता है सोसाइटी में रहने का, इट्स ए को लिविंग। हम सब एक साथ रह रहे हैं और हमको दूसरों के लिए भी, दूसरों का साइड भी देखने का। आज यहाँ पे लगभग हर आदमी परेशान है। एक्चुअली कहीं ना कहीं मुझे शंका है कि AMC खुद बढ़ावा दे रही है कुत्तों की, क्योंकि जब इनके पास लेटर हेड है, एक इंडिविजुअल मेल करेगा, लेटर लिखेगा किसी भी अथॉरिटी को, तो उसका नहीं सुना जाएगा, क्योंकि कमेटी लिखनी चाहिए। कमेटी ने कभी कोई ऐसा कदम नहीं लिया जिससे कि सल्यूशन निकला। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया, वो खिलाते हैं तो ऐसा, वो खिलाते हैं तो ऐसा। बाहर की बात है, बाहर खिलाने का पॉइंट हम नहीं रख सकते क्योंकि वो एरिया PCMC में आती है और हम पब्लिक एरिया में नहीं खिला सकते कुत्तों को। और कुत्ते इतने समझदार भी नहीं है कि खाने के बाद वो बाहर चले जाएंगे घूमने, वो अपनी जगह पर फिर आ जाएंगे। तो इसका सल्यूशन एक ही है, अडॉप्टेशन।